जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35 सुनेंगे आज। कल की कथा में हमने अध्याय 33 और 34 की कथा में हमने कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि जानी थी और आज इससे आगे की कथा में हम सूत जी के द्वारा पाप पुण्य की चर्चा सुनेंगे। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्यापन और पीपल पूजन का वृतांत सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके यह बताएं कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है क्या, या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है हमें। तब सूत जी बोले कि हे मुनिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक के द्वारा किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है, पर निंदा करने, सुनने या चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन आदि चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे मुनिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना किए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में एक अत्यंत ही पुनीत एवं प्राचीन कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण के कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पाप में कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और वहां पर वह 1 महीने तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया, तब कुछ लोगों ने उसके मुंह में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खोलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात यमराज ने दूतों से कहा कि इसे खोलते हुए तेल में डालने के बाद मुदगरों से मार मार कर कुंभीपाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खोलते हुए तेल में उसे डाल दिया, मगर यह देखकर यमदूत चकित हो गए कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार जब मिला तो सुनकर यमराज बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर सम्मान करके जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो नारद मुनि बोले कि हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा नदी का जल छोड़ा गया और श्री विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, इसके धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे मुनियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास के व्रत का ही यह प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों प्रकार के ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद सभी मुनियों ने इस प्रकार सूत जी से निवेदन किया कि कार्तिक महात्म्य सुनकर हम धन्य हुए। अब आप तुलसी जी के विवाह के बारे में हमें कुछ बताएं। तुलसी विवाह की क्या विधि है तथा इसके करने से हमें क्या शुभ फल मिलता है, इसका भी वर्णन करें आप। मुनियों का निवेदन सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, मैं तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो या फिर कार्तिक मास व भीषम पंचक हो, तो तुलसी वन में जाकर अथवा अपने घर में ही एक सुंदर मंडप बनाएं और हवन कुंड सहित मनोहरी वेदी की रचना करके
ऋत्विक ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। ब्राह्मण राग द्वेष से रहित विद्वान हो तब ग्रह यज्ञ करते हुए मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनियों, ऋत्विक के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें। तत्पश्चात स्वर्ण के शालिग्राम का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात चांदी की तुलसी उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार विधि पूर्वक तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के बाद विधि पूर्वक होम करें और उसके बाद पत्नी के सहित बंधु बांधवों के सहित विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा करके शांति पाठ एवं मंगल गान करें। उस समय स्त्रियां भी मंगल गान करें एवं भेरी आदि वाद्य यंत्र बजाएं। हे मुनिवरों, ऐसा होने के बाद यजमान को गोदान करना चाहिए एवं ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज एवं जाति के बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार तुलसी जी के विवाह की विधि बताकर सूत जी बोले कि हे महर्षियों, इस प्रकार मनुष्य जो श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति एवं संतोष को धारण करता है और भगवान विष्णु को तुलसी जी समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त संसार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु के दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, कार्तिक मास महात्म्य के 35 अध्याय थे जो मैं आज आपको सभी सुना चुकी हूँ। आज हमने आखिरी का 35वां अध्याय भी सुन लिया है। तो भगतजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुने गए सभी अध्याय आपको पसंद आए होंगे। यदि सुनाने में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हे कार्तिक भगवान, हे शालिग्राम जी, मुझे क्षमा करें। भगतजनों, कमेंट बॉक्स में आप शालिग्राम भगवान की जय लिखें यदि आपको अध्याय पसंद आए हों और इसी के साथ वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।